दोस्तों आज इस बात को कहा जा सकता है कि चाइना को घेरने के लिए जो भारत की रणनीति है वो यकीनन शानदार है और बहुत ज्यादा विश्वास पात्र है। पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत ने जिस हिसाब से चाइना को घेरने के लिए सारी तैयारियां कर रखी है या इन फ्यूचर हम लोग जो करने वाले हैं उन सब में दम है और यकीनन वो चाइना को काउंटर करने में बहुत मददगार साबित होंगी। फिर आप हमारा टेडबीएफ प्रोग्राम ले लीजिए जो कि हमने हमारे आईएनएस विक्रांत के लिए शुरू किया है, या फिर खुद आईएनएस विक्रांत ले लीजिए। इसी के साथ साथ हमारी एमका परियोजना या फिर भारत की सबसे ज़्यादा ज़रूरी हाइपरसोनिक मिसाइल जिसमें डीआरडीओ की विष्णु और साथ ही रशिया के साथ जो हमारा ज्वाइंट वेंचर है यानी ब्रह्मोस 2 वो होने वाली है। इन सभी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो चाइना के खिलाफ इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि चाइना को यकीनन घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यहाँ पर यह रहती कि कोई एशिया का दूसरा ऐसा देश भी होता जो कि चाइना का कट्टर दुश्मन तो होता भारत की तरह, लेकिन उसके पास भी ये सारी कुछ चीज़ें अरेंज करने के लिए कैपेबिलिटी होती और वो इनके लिए प्रयास करता। तो जी हाँ, अब एक ऐसा और देश तैयार हो चुका है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज भारत के जितना ही मजबूत है, वो डिफेंस के क्षेत्र में भी भारत जितना लगभग बराबर खड़े होने के लिए पात्रता रखता है। और अब उसने भी सेम इसी तरह की तैयारियां शुरू कर दी है, स्पेशली चाइना के खिलाफ। अब वो कौन सा देश है, किस तरह की उसकी प्लानिंग है, किस तरह से वो भारत की कॉपी करते हुए अपने देश को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है, आगे आपको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त साउथ कोरिया है। जी हाँ, उसके और हमारे बीच में इस समय थोड़ी बहुत तकरार जरूर चल रही है FF50 और तेजस को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं। अल्टीमेटली वो हमारा दोस्त है और चाइना के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा होने वाला देश है। अब उसने भी कुछ ऐसी ही तैयारियां करना शुरू कर दी है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जिस समय भारत का आईएनएस विक्रांत कमीशन हो रहा था नेवी के अंदर और एक भव्य इनॉग्रेशन किया, पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही थी। उस समय साउथ कोरिया ने भारत को एक तरह से कंडेम किया था। उन्होंने डायरेक्टली शब्दों में तो नहीं कहा कि भारत ने ये क्या बना लिया, क्यों बना लिया, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया था कि ये समय एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय बनाना उतनी ज्यादा अकलमंदी वाला काम नहीं है, इसलिए साउथ कोरिया एयरक्राफ्ट कैरियर तो नहीं बनाएगा। इसके बजाय दूसरे समुद्री वेसल्स बनाना ज्यादा असरदार साबित हो सकता है, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स या फिर SSN की बात कर लीजिए, या फिर और किसी क्लास की सबमरीन वगैरह हो। तो इस तरह के नेवल वेसल्स बनाना ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकता है बजाय एयरक्राफ्ट कैरियर के, क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है और अगर इन्हें किसी युद्ध की परिस्थिति में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए एनिमी के द्वारा तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती है हमें। लेकिन दोस्तों अब बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया खुद एक नेवल फाइटर जेट टेडबीएफ की कैटेगरी वाला बनाने जा रहा है जो कि 4++ जनरेशन का होने वाला है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से रिसेंटली साउथ कोरिया ने जुलाई मंथ में KF-21 को टेस्ट किया था, उसकी फ्लाइट टेस्ट वगैरह करवाई थी, ठीक इसी के आधार पर KF-21N बनाया जाएगा जो कि नेवल फाइटर जेट होगा और इसकी कैटेगरी 4++ जनरेशन की होगी। इसके लिए इसके विंग में भी बदलाव किए जा रहे हैं। इसके विंग्स को 20% ज्यादा बड़े बनाए जाएंगे और इसमें अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे जो कि 2 की संख्या में होंगे, यानी ये ट्विन इंजन फाइटर होगा और डेक से ऑपरेट करने के लिए स्पेशली बनाए जा रहे हैं। इससे ज्यादा जानकारी इसके बारे में अभी तक उन्होंने रिवील नहीं की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि साउथ कोरिया में जो डिफेंस एक्सपो हुआ 2022 उसमें एक प्रदर्शनी के दौरान यानी डिस्प्ले के दौरान 4++ कैटेगरी का एक फाइटर बनाने की घोषणा उन्होंने की जो कि डेक से ऑपरेट होने वाला एक फाइटर होगा। हालांकि यहाँ पर अभी तक उन्होंने जिस बात का रिवील नहीं किया है कि इसके लिए जो जरूरी चीज होगी यानी एयरक्राफ्ट कैरियर वो खुद बनाएंगे या कहीं और से खरीदेंगे। खैर ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन खबर आ रही है कि नेवल फाइटर जेट साउथ कोरिया द्वारा बनाए जा रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस फाइटर जेट के लिए स्पेशली हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप की जाएंगी। जी हाँ, जो साउथ कोरियन डिफेंस फर्म्स है उनके द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है जो कि इस फाइटर जेट में इंटीग्रेट की जाएगी। इस फाइटर जेट के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 25 टन कैटेगरी का एक फाइटर जेट होने वाला है और 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार यानी मैक 1.6 की रफ्तार से ये उड़ने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने देखा कि टेडबीएफ और ब्रह्मोस 2 या फिर आप डीआरडीओ की विष्णु हाइपरसोनिक मिसाइल जो ईयर लॉन्च में आने वाली है, इन सब से आप कंपेयर कर सकते हैं और इस बात को समझ सकते हैं कि भारत को यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश की गई है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसी के साथ साथ एमका की बात की जाए तो एमका की तरह ही साउथ कोरिया का एक प्रोजेक्ट है KF-21 जो कि 5th जनरेशन का तो नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरनल वेपन वे वगैरह नहीं है, लेकिन बाकी सारी टेक्नोलॉजी लगभग एमका की तरह इसमें होने वाली है। रिसेंटली जुलाई में इसकी फ्लाइट टेस्ट वगैरह करवाई गई थी। इसे डेवलप करने की जिम्मेदारी है
कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हाथों में, जिसे कि KFX प्रोग्राम के जरिए ये लोग डेवलप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 5.2 अरब बिलियन डॉलर्स थी, जो कि अब बढ़कर 6.67 अरब डॉलर्स तक पहुंच चुकी है और इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इंडोनेशिया भी। तो कहने का मतलब चाइना को घेरने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए, उसके अंदर छेद कर देने के लिए जो प्लानिंग भारत की है, एग्जैक्टली वही की वही सारी चीजें साउथ कोरिया के द्वारा भी देखी जा रही हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है इस प्लानिंग में कौन सबसे ज्यादा आगे खड़ा रहेगा, भारत या फिर साउथ कोरिया? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।